लक्ष्मी भंडार देने से तो फिर ऐसा रिजल्ट होगा। देखिए, आज पश्चिम बंगाल में हर लोकसभा से 1.5 लाख आदमी बाहर काम करने जाता है। श्रमजीवी श्रमिक जिसको कहते हैं, परजीवी श्रमिक जिसको कहते हैं। यही पश्चिम बंगाल में आपने लक्ष्मी भंडार की बात कही, और इसी पश्चिम बंगाल में संदेश खाली भी होता है, आरजी कार जैसी घटना भी होती है। तो क्या महिला सम्मान को आप लक्ष्मी भंडार के नजरिए से देखेंगे या महिलाओं की अस्मिता के नजरिए से देखेंगे? अगर संदेश खाली होता है तो ये ममता बनर्जी की छवि पे एक बहुत बड़ा दाग है। महिलाओं के सम्मान की बात करना एक बात होती है, उनको सशक्त बनाना दूसरी बात होती है, और उनका सम्मान करना उसके ऊपर होता है। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो वो महिलाओं के लिए ठोस कदम उठाएगी। हमने पश्चिम बंगाल में महिलाओं को जो आर्थिक समर्थन देना है उचित स्तर पर हमारी सरकार देगी, हमारे संकल्प पत्र का वो हिस्सा होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन महिला सम्मान के साथ हम कोई भी सौदा नहीं करेंगे, ये भी हम तय रूप से कह सकते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल में किसी भी राजनीतिक संगठन का काम हो, कार्यक्रम हो, किसी सामाजिक संस्था का काम हो, कार्यक्रम हो, किसी शैक्षणिक संस्थान का काम हो, कार्यक्रम हो, और अगर वो ममता बनर्जी की विचारधारा के विपरीत संगठन हो तो इस प्रकार की अड़चने लगाती है ममता बनर्जी की सरकार। और ऐसे हर कार्यक्रम के लिए कोर्ट में जाकर अर्जी देनी पड़ती है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल में जो ऑल्टरनेट स्पेस होना चाहिए सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को, उसको ममता बनर्जी दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगी। आज की तारीख में ममता बनर्जी की विचारधारा के विरोध में बहुत बड़ा तबका पश्चिम बंगाल में तटस्थ खड़ा है, और उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर इस प्रदेश में 40% के लगभग है, और पिछले कई चुनाव में उसी स्तर पर रहा है। ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि इन हथकंडों से राजनीति करने के दिन अब लग चुके हैं, और हाई कोर्ट ने जो माननीय मोहन भागवत जी के कार्यक्रम के लिए अनुमति दी है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे, और वो स्वयं में ही ममता बनर्जी के लिए बहुत ही माकूल जवाब होगा। ये जो बजट पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस बार पेश किया है, ये ममता बनर्जी की सरकार का आखिरी बजट है। अगले साल चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार यहाँ बनेगी, वो यहाँ की स्थानीय इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए पूरा एक एक्शन प्लान लेकर आएगी, और केंद्र से जो सहायता उसके लिए लगेगी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सहयोग लगेगा उस सभी चीजों को यहाँ मुहैया कराया जाएगा। ये जो इंडस्ट्रीज पश्चिम बंगाल में बंद हो रही हैं, ये चिंताजनक है। पिछले 5 साल में आंकड़ों के मुताबिक लगभग 4000 कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़कर जा चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ इतनी खराब है कि नया निवेश नहीं आ रहा है, और इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार यहाँ की स्थानीय सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, और इन सभी चिंताओं का समाधान तभी संभव है जब ममता बनर्जी की यहां से विदाई हो जाएगी, और 2026 के चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल को दोबारा
उसकी जो ग्लोरी थी उस पर पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा। लेकिन मैं पुनः दोहराता हूं, ये तभी संभव होगा जब यहां पर ममता बनर्जी की सरकार की विदाई होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनेगी। केंद्र की सरकार का बजट आता है, वो देश का बजट होता है और उस देश के बजट में इंडस्ट्रीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए देश में व्यापक रूप से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, उसके लिए प्रावधान बनाए जाते हैं। उन प्रावधानों को लागू करना, उन प्रावधानों के लिए उचित माहौल बनाना, वो प्रदेश की सरकार का काम होता है। यहां पर जो इंडस्ट्रीज बंद हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे वो प्रदेश की हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज हो, वो तभी यहां पर संभव हो सकती है जब यहां पर न्याय और कानून व्यवस्था ठीक होगी, जब यहां पर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा जहां पर इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर सके, थ्राइव कर सके। और मैं दोबारा कह रहा हूं, उसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की सरकार से है। अगर आप आसनसोल में बंद हुई इंडस्ट्रीज की चिंता कर रहे हैं, तो ये सवाल आपको ममता बनर्जी से पूछना चाहिए कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब क्यों है, यहाँ पर एक्सटॉर्शन क्यों होता है, यहाँ सिंडिकेट्स क्यों चलते हैं, यहाँ पर कर्मचारियों का शोषण क्यों होता है, यहाँ पर आपके सांसद विधायक कट मनी के रैकेट में क्यों इन्वॉल्व हैं। ये सारे सवाल आपको ममता बनर्जी की सरकार से पूछने हैं। क्यों बाकी प्रदेशों में, बाकी राज्यों में इंडस्ट्रीज जा रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि वहां इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में एफडीआई, जो देश में एफडीआई आ रहा है उसका 1% से कम पश्चिम बंगाल में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछले 5 सालों में 4000 कंपनियां, उसमें कई लिस्टेड कंपनियां बंद हो गई हैं। ये सारे सवाल आपके जायज हैं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए होने चाहिए। छुटकी, वो ट्विंकल ट्विंकल राइम्स जरा पढ़ के सुनाना। मम्मी वो तो मुझे नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? मैंने तो उस दिन बोला था तुम्हें, तो तुमने उसको पढ़ा नहीं क्या? क्या करती रहती हो? क्या हुआ मीनाक्षी, तुम छुटकी को क्यों डांट रही हो? क्या करूं अब तू ही बता। ठीक से पढ़ाई नहीं करती है, कौन सी स्कूल में एडमिशन करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे इतनी चिंता क्यों कर रही है? न्यू होली एंजल्स पब्लिक स्कूल के रहते। न्यू होली एंजल्स पब्लिक स्कूल, हाँ, बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा स्कूल है न्यू होली एंजल्स पब्लिक स्कूल, जहां क्लास नर्सरी से क्लास 10th के बच्चों को अनुभवी टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है, और वो भी अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर के साथ। कोई डोनेशन की फिक्र नहीं, फ्री एडमिशन के जैसे सुनहरा अवसर। इसीलिए तो मीणा भी इतनी अच्छी है पढ़ाई में। वो भी इस स्कूल में पढ़ती है क्या? मैं आज ही एडमिशन कराती हूँ छुटकी का, और उसके पापा से भी बात करती हूँ। आपके पास स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर है? हाँ, पता रूप नारायणपुर, समडी रोड, अचरा, ऑपोजिट ऑफ कर्म तीर्थ बिल्डिंग, और कांटेक्ट करें 9614129079 या 9064541821 इस नंबर पर।